आज हम लोग आर्किमिडीज का नियम समझते हैं कि आखिर उनका क्या कहना था। तो देखिए आर्किमिडीज का नियम जो है ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने इस नियम का खोज की थी उस समय वो नहा रहे थे और नहाते हुए इतने खुश हो गए वो कि वो नंगे पुंगे ही पहुंच गए थे राज्यसभा में। तो चलिए आखिर हम जानते हैं ऐसा क्या खोज दिया था कि वो इतने खुश हो गए थे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं ये टब जो है पूरा भरा हुआ है पानी से। उसके बाद इस डिब्बे को मैं इसमें डुबाने वाला हूं। इस डिब्बे का आयतन जो है, इस डिब्बे का आयतन है वो आयतन है इसका 1 लीटर। तो ये आयतन हो गया 1 लीटर। तो 1 लीटर आयतन जो है अब इसको डुबाने वाले हैं। तो जैसे मैं डुबाऊंगा तो आपको ध्यान देना है पानी निकलने पर। देखिए पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है तो अब सवाल ये उठता है कि कितना पानी बाहर निकला। तो उतना ही पानी बाहर निकला जितना कि इसका आयतन था। यानी 1 लीटर डिब्बे वाला डब्बे जो हमने घुसाया इसमें तो 1 लीटर पानी ही बाहर निकला। तो ये क्या कहता है? तो ये कहता है आर्किमिडीज। तो ये हो जाता है आर्किमिडीज का नियम कि जब किसी तरल में जब आप किसी वस्तु को डुबाते हो तो उस वस्तु का जो आयतन होता है बाहर निकले पानी के आयतन के बराबर होता है। यानी जितना आयतन का डब्बा आप घुसाओगे पानी का आयतन उतना ही बाहर निकल जाएगा। यही है आर्किमिडीज का नियम। ये फर्स्ट नियम हो गया। तो ये आयतन से रिलेटेड नियम था। अब वस्तु के भार से रिलेटेड, ये आयतन था कि इसमें 1 लीटर पानी अट सकता है, ये पानी का आयतन था। अब भार वाला वस्तु लेते हैं। भार वाले वस्तु को देखते हैं कि आखिर भार वाला वस्तु क्या कहता है। तो अभी हमने जो डिब्बे से समझा आयतन से रिलेटेड आर्किमिडीज का नियम। अब वस्तु के भार से संबंधित जो आर्किमिडीज का नियम, तो अभी डिब्बे को डुबाया था क्योंकि इसमें आयतन था। अब हम ईंट को डुबाएंगे तो ईंट में क्या है? आयतन ईंट में है ही नहीं। ईंट में जो है वो है भार। तो ये ईंट का भार है। तो ईंट का भार जब हम ईंट को डुबाएंगे इसमें तो फिर देखिए पानी का स्तर ऊपर उठा है। तो पानी का स्तर ऊपर उठा है, ये पानी का स्तर इतना ही ऊपर उठेगा जितना वस्तु का भार अंदर डूबा हुआ है। तो यही कहता है आर्किमिडीज का नियम कि जब किसी तरल में जब आप किसी भार वाले वस्तु को डुबाओगे तो उस वस्तु के भार में जो कमी आएगा वो उतना ही वस्तु के भार में कमी आएगा जितना पानी की पहले से ऊपर उठेगा। तो द्रव का विस्थापन और वस्तु के भार में कमी ये दोनों जो है बराबर होता है। तो यही कहता है आर्किमिडीज का नियम। किसके संबंध में? तो वस्तु के भार के संबंध में।